इस वक्त हम मौजूद है रहबर कमेटी के सरबराह अकरम खान दुरानी साहब के साथ, और इनसे हम पूछेंगे कि जो मुज़ाकरात थे परवेज़ खटक साहब के कहने के बाद कि हम टाइम पास कर रहे हैं, तो दुरानी साहब सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। एक तासुर ये है कि मौलाना साहब ने एकदम डी चौक जाने से इनकार कर दिया, क्या कोई दबाव है आपके ऊपर? ये तो हम अपने फैसले खुद करेंगे। अगर आपके मीडिया के होते हुए लाखों लोग आपको सुने और फैसले करें तो फिर क़ियादत किस तरह होती है? ये तो हमें मालूम है कि हमने कभी डी चौक जाना है नहीं जाना है, इसके बाद हमने क्या करना है। फैसले तो किसी के मर्ज़ी पे नहीं होते हैं, वो तो अपने आप को देखते हुए हालात के मुनासबत से होते हैं। अच्छा, परवेज़ खटक साहब ने कहा कि हम आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, तो क्या मनसूबाबंदी रखते हैं? वो कहते हैं बेशक 1 साल इधर बैठ जाए, हमें कोई इतराज़ नहीं है। तो अगर आप 1 साल इधर बैठोगे तो हुकूमत पे तो कोई प्रेशर नहीं आएगा? इखलाकी तौर पे तो वो मर रहे हैं, लेकिन इखलाकियात तो अभी ख़त्म हो गए ना। अभी हमने इखलाकियात का मुजाहरा किया, पुरअमन आ गए, लाखों लोग आ गए। अभी इखलाकियात पे नहीं है। 2 दिन के बाद सुन लें कि मौलाना यहाँ पर जो ऐलान करेगा कि फिर परवेज़ खटक की बातें इसी तरह हैं या वो बदल रही है। अच्छा, दुरानी साहब ये बताइए कि अभी तक आपका मुतालिबा कायम है कि प्राइम मिनिस्टर जाएगा? तो क्या हम गपशप के लिए आए हैं या यहाँ पर पिकनिक के लिए हैं? यहाँ पर कोई हम वहाँ पर जो म्यूज़िक चल रहा था हम भी वो चला रहे हैं, वो तो सर्कस था। और यहाँ पर अल्लाह का कलाम आपने देखा कल भी और आज भी। तो हम तो मुस्तकिल मिजाजी के साथ आए। इखलाकी तौर पे 4 करोड़ 72 लाख वोटर 9 जमातों के उससे मुतालबा कर रही है कि आप मुस्तफ़ी हो जाएं, तो ये छोटी बात है। अच्छा, आप पे ये तनकीद भी हो रही है कि जो करतारपुर का मुआहिदा है उसे पूरी दुनिया सराह रही है, लेकिन आपके कंटेनर से उस पर तनकीद हो रही है, तो क्या वजह है? और दूसरी बात ये कि बहुत सारे हलकों की जानिब से ये भी आ रहा है कि मजहबी कार्ड का इस्तेमाल गुज़िश्ता 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप खुद भी बड़े मेरे ख्याल में अच्छे मुसलमान की हैसियत से मैं जो आपको देख रहा हूँ, तो मज़हब और दीन और सियासत को आप किस तरह दूर कर सकते हैं? ये तो यकजा है। यहाँ पर बिलावल साहब आता है, वो भी मज़हब का कार्ड इस्तेमाल करता है। यहाँ पर जो शहबाज शरीफ आता है वो भी मज़हब का कार्ड इस्तेमाल करता है। यहाँ पर असफंदियार खान जब आता है वो भी मज़हब का कार्ड इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर जब महमूद खान आते हैं वो भी मज़हब का कार्ड इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पर हसिल बजींजो जब आता है तो वो भी मज़हब का कार्ड। खुदारा ये किसी के कहने पर सवालात ना करो, अपने अंदर इतनी कुव्वत मीडिया पैदा करो कि ख़ुद सवालात करो। बताए हुए सवालात जो है ना वो मुल्क के लिए नुकसानदेह होते हैं, वो सुदमंद नहीं होते हैं, लेकिन आप लोगों की ड्यूटियाँ लगी होती है। मुझे मालूम है आप मेरे बेटे की तरह है और आप अपनी ड्यूटी को निभा रहे हैं, मैं सीधा जवाब दे रहा हूँ। अच्छा, ये भी कहा जा रहा है कि इस मार्च से अकरम दुरानी साहब को नेब से कुछ रिलीफ मिल जाएगा कम अज़ कम। अकरम खान दुरानी साहब के मैं चैलेंज करता हूँ आपके चैनल के ज़रिए कि मेरे आबा व अजदा के मेरे जितने असासे वरासत में हैं, नेब टोटल एजेंसियाँ कोशिश करें, अगर उन्होंने कुछ निकाला तो मैं सियासत छोड़ दूंगा। आखिरी सवाल, ये तासुर दिया जाए कि मौलाना साहब अब बंद गली में है, वो या तो तसादुम का रास्ता अपनाएंगे या वापस जाएंगे, आप क्या कहते हैं? आपकी बड़ी अच्छी ड्यूटी लगी है और अपने ड्यूटी के लिए आप अपना काम करें। मौलाना साहब ने लोगों को बंद गली में बंद किया है, हुकूमत को बंद किया है, हुकूमत को भी, और वो जो लोग जो किसी के लिए काम कर रहे हैं वो भी बड़ी तंग गली में है। अभी आज़ादी के दिन आने वाले हैं। अच्छा, बहुत शुक्रिया। अकरम दुरानी साहब हमारे साथ मौजूद है। अकरम दुरानी साहब और उन्होंने बात की कि मौलाना साहब 2 दिन बाद एक अहम ऐलान कर रहे हैं जिसमें वो आइंदा की लाहे अमल जो है वो तय करेगा। नए दौर को ट्यून करते रहिए। शुक्रिया।